Vivo V40e वर्सेस Vivo V40 किस फोन के अंदर इनकी प्राइस के हिसाब से तगड़े फीचर्स है और साथ ही इन दोनों फोन में से किस फोन के अंदर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है और साथ ही इन दोनों फोन के परफॉर्मेंस और गेमिंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप एक Vivo का न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो इन दोनों ही फोन के बीच में कि कौन सा फोन आपके लिए वैल्यू पर मनी होने वाला है, तो ये वीडियो सभी के लिए काफी यूजफुल होगी क्योंकि इन दोनों के रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, चुपचाप अपने इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गो। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन दोनों फोन के अंदर आने वाले फीचर्स की और फिर इन दोनों फोन के परफॉर्मेंस और गेमिंग की भी बात करेंगे। तो देखो मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ इन दोनों फोन के अंदर आपको ज्यादातर फीचर सेम ही देखने को मिलते हैं। तो देखो जो फीचर सेम है उनकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो डिफरेंट फीचर है चलो उनकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बात करेंगे इन दोनों फोन के अंदर डिस्प्ले की। वैसे डिस्प्ले फीचर्स तो इन दोनों फोन के अंदर सेम ही है, सिर्फ डिस्प्ले साइज में फर्क है। जहां पर Vivo V40e आपको 6.77 इंच के साथ देखने को मिलता है, वहीं Vivo V40 आपको 6.78 इंच का देखने को मिलता है, यानी कि 19-20 का ही फर्क है। लेकिन वहीं अगर कैमराज की बात करें तो वैसे तो इन दोनों फोन के अंदर मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा तो सेम ही है 50 मेगापिक्सल का, लेकिन जहां Vivo V40e के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, वहीं Vivo V40 के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, वो भी जायस ऑप्टिक रिंग एलईडी फ्लैश के साथ, जिससे आप स्टूडियो लाइट के अंदर भी काफी तगड़े फोटो खींच पाओगे। इसके अलावा इन दोनों फोन के अंदर आपको कनेक्टिविटी सेम देखने को मिल जाती है, बैटरी वगैरह सेम देखने को मिल जाती है 5500 mAh की 80 वॉट के चार्जर के साथ, और भी कई फीचर। लेकिन प्रोसेसर आपको इन दोनों फोन के अंदर अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रोसेसर और गेमिंग की बात करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए हैप्पीनेस, तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वापस वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं दोनों फोन के अंदर परफॉर्मेंस और गेमिंग की। तो देखो परफॉर्मेंस के लिए Vivo V40e के अंदर आपको MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका Antutu स्कोर आपको 6,30,000 के आसपास देखने को मिलता है। वहीं Vivo V40 के अंदर आपको Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका Antutu स्कोर आपको 8,30,000 के आसपास देखने को मिलता है, यानी कि Antutu स्कोर के मामले में तो Vivo V40 बेटर है। लेकिन सिर्फ Antutu स्कोर से हम इन दोनों फोन के गेमिंग का पता तो नहीं लगा सकते, इसके लिए तो हमको करनी पड़ेगी इन दोनों फोन के अंदर गेमिंग। तो देखो गेमिंग की ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, सीधा ही मैं आपको बता देता हूँ। भले ही आपको इन दोनों फोन के Antutu स्कोर में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इन दोनों फोन से BGMI वगैरह खेलते हैं तो ये दोनों ही फोन आपको स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम तक की ग्राफिक सेटिंग को अनलॉक करके देते हैं, यानी कि 60 FPS की गेमिंग। लेकिन वहीं अगर FPS ड्रॉप वगैरह की बात करें तो वैसे तो इन दोनों फोन के आपको माइनर से FPS ड्रॉप देखने को मिल जाता है जब आप हायर ग्राफिक सेटिंग पर ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हो, लेकिन फिर भी Vivo V40 आपको बेटर गेमिंग प्रोवाइड करेगा Vivo V40e के मुकाबले। तो देखो अब तक जो कंक्लूजन निकलता है उस हिसाब से तो Vivo V40 बेटर है Vivo V40e से, वो चाहे गेमिंग परफॉर्मेंस की बात हो या फिर कैमरा सेटअप की। वैसे कौन सा फॉर वैल्यू फॉर मनी है वो तो इन दोनों फोन के प्राइस से ही पता चल पाएगा। तो देखो जहां पर Vivo V40e आपको ऑफर वगैरह लगाकर 28,999 के आसपास देखने को मिल जाता है अभी के टाइम, वहीं Vivo V40 आपको ऑफर वगैरह लगाकर अभी के टाइम 34,999 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो देखो जिस तरीके के इन दोनों फोन के अंदर फीचर्स वगैरह है उस हिसाब से इन दोनों की प्राइस ठीक ही है, लेकिन फिर भी Vivo V40 की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। तो देखो अगर आपका बजट हाई है और आपको बढ़िया कैमरा सेटअप चाहिए तब जो आपको Vivo V40 के लिए जाना चाहिए, लेकिन वहीं अगर आपका मेन फोकस गेमिंग है, आपको कैमराज के अंदर जायस वगैरह नहीं चाहिए, तब जो आपको Vivo V40e के लिए जाना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना है। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया और आपको बता दिया कि आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और हाँ जाते जाते ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से इन दोनों फोन में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।